मूवी की स्टार्टिंग में हमें कैट और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जहां वो लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जेब उसकी रिकॉर्डिंग करता है जहां कैट अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। वो और उसकी टीम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही थी जहां वो सब एक तूफान का पीछा करेंगे। वो लोग अपने बनाए हुए केमिकल की मदद से तूफान के अंदर की नमी को कम करने वाले थे जिससे वो रुक जाए। वो सब मिलकर तूफान का पीछा करने लगते हैं। सब रास्ते में अपना मिक्सर रेडी करने लगते हैं। कैट, एडी, जेब और प्रवीण सब तूफान की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन जावेद डाटा रिकॉर्ड करने के लिए वहीं रुक जाता है। वो सब तूफान के पास पहुंचते हैं तो सामने से एक बड़ी लकड़ी उनके गाड़ी से टकराती है जिससे उनके कैन पलट जाते। सब मिलकर कैन को सीधा करते हैं और तूफान के रास्ते छोड़ देते हैं। तूफान बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। हवा का रुख तेज होने के कारण कैन खुल जाते हैं और उनका केमिकल तूफान में मिल जाता है। ये सब देख सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी जावेद तूफान की रीडिंग देखकर उन्हें बताता है कि उनका केमिकल का तूफान पर कोई असर नहीं हुआ। वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तूफान 200 माइल पर आवर से उनके पीछे बढ़ने लगता है। मौसम खराब होने के कारण सामने कुछ दिखाई नहीं देता जिससे उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। वो सब गाड़ी से बाहर निकलकर पुल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तूफान एक एक करके सबको अपने साथ ले जाता है। उनमें से सिर्फ कैट ही बच पाती है। यहाँ से सीन 5 साल आगे जाता है जहाँ कैट न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई थी। वो वहीं के नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ के ऑफिस को ज्वाइन कर लेती है। कैट से जावी मिलने के लिए आता है। 5 साल पहले वो तूफान के पीछे नहीं गया था। वो डाटा कलेक्ट करने के लिए वहीं रुक गया था जिससे उसकी भी जान बच गई थी। जावी ग्रेजुएशन के बाद मनाली चला गया था और उसने मिलिट्री भी ज्वाइन की थी। जावी कैट को पेटेबल पार्क के बारे में बताता है जो डाटा कलेक्ट करता है। जावी कहता है कि अगर ये तूफान के तीनों तरफ लगा दिया जाए तो अंदर का एक एक चीज दिखा सकता है। कैट की हेल्प मांगता है, लेकिन उस हादसे के बाद पहले तो वो चलने से मना कर देती है, लेकिन फिर वो चलने को मान जाती है और अगले दिन जावी के साथ ओक्लामा निकल पड़ती है। वहाँ पहुँचने पर जावी कैट को अपनी टीम से मिलवाता है और कैट की तारीफ करता है कि वो इस काम में काफी माहिर है और बदलते मौसम को फील कर लेती है। कैट की मुलाकात टाइलर से होती है। वो एक फेमस यूट्यूबर होता है। कैट थोड़ा टाइम मांगती है क्योंकि उसने बहुत टाइम से ये किया नहीं होता। जावी कैट अपनी टीम के साथ तूफान की ओर निकल पड़ते हैं। टाइलर अपनी गाड़ी जावी के गाड़ी के सामने लगा देता है जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। उनकी टीम 2 रेडार्स तूफान के लेफ्ट और राइट साइड के 300 मीटर के अंदर लगा देते हैं। उन्हें ट्रायंगल बनाना था जिससे तूफान के बीचों बीच का डाटा मिल सके। कैट और जावी तूफान के सामने पहुंचते हैं और अपना तीसरा रेडार्स लगाने लगते हैं, लेकिन तूफान खतरनाक होने के कारण कैट घबरा जाती है और जावी को वापस लेकर चली जाती है, जिससे जावी उससे गुस्सा हो जाता है। टाइलर अपनी टीम के साथ तूफान के अंदर चला जाता है और तूफान के अंदर पटाखे जला के काफी एंजॉय करते हैं। कैट और जावी दूर से ये सब देख रहे होते हैं। शाम हो जाती है और यहाँ सब एक होटल में रुकते हैं जहाँ कैट टाइलर की टीम से मिलती है। उसे पता चलता है कि टाइलर एक साइंटिस्ट है, जिसे सुन वो हैरान हो जाती है। टाइलर की टीम और कैट के बीच थोड़ी बातें होती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जावी एक डीलर से मिलता है और उसे एक पेपर दिखाने लगता है। उसमें तूफान से तबाह हुए लोगों की प्रॉपर्टीज होती है। टाइलर कैट के पास आता है उससे फिर से बातें करने के लिए। तभी उन्हें एक नए तूफान के बारे में पता चलता है। दोनों अपनी टीम लेकर तूफान की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें सामने 2 तूफान दिखाई देते हैं। एक काफी बड़ा और भयानक था और दूसरे वाले में ज्यादा दम नहीं था। सब बड़े वाले तूफान के पास जाने लगते हैं। तभी केट नोटिस करती है कि हवा का रुख बदलने लगता है। वो जावी को छोटे वाले तूफान की तरफ जाने को बोलती है। वहीं टाइलर बड़े वाले के पास पहुंचता है तो हवा का रुख बदलने के कारण वो तूफान शांत हो जाता है, लेकिन कैट जिस तरफ गई थी वो तूफान काफी बड़ा हो जाता है। वो जावी के साथ डिवाइस को एक्टिवेट करने में मदद करती है और इस बार वो डरती भी नहीं है। इस बार वो लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी कैट देखती है कि वो तूफान एक छोटे शहर की तरफ बढ़ने लगता है। वो लोग उनकी मदद करने के लिए उस शहर में चले जाते हैं जहाँ टाइलर और उसकी टीम पहले से मौजूद होती है। जावी डीलर से लोगों को मिलवाने लगता है, जिसे देख टाइलर उसे लालची बोलता है। ये सुन कैट उससे कहने लगती है कि तुम फायदा नहीं उठा रहे लोगों का अपने टी शर्ट और मग बेचकर। ये सुन टाइलर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी टीम की एक मेंबर आकर उसे
खाना ऑफर करती है और बताती है कि ये सब फ्री है, इसलिए वो लोग अपनी टी शर्ट बेचते हैं। कैट उस डीलर के बारे में सर्च करने लगती है। तभी वहाँ टाइलर आ जाता है और उसे खाना देता है। टाइलर कैट को बुल का मैच दिखाने ले जाता है। दोनों शो देखकर काफी एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ एक भयानक तूफान आ जाता है। सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। सबको भागता देख कैट और टाइलर उनकी मदद करने लगते हैं। वो सभी को एक शॉप में लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बेसमेंट नहीं होने के कारण वो लोग उस शॉप से बाहर आ जाते हैं। कैट सभी को पूल के पास लेकर जाती है। वहाँ पर एक कपल भी होता है जो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उनकी गाड़ी उड़ जाती है और उनकी मौत हो जाती है। कैट एक बच्ची और उनकी माँ की मदद करने लगती है उन्हें छुपाने में, और टाइलर उस शॉप के मालिक की मदद करता है, लेकिन एक ट्रक उड़कर उनके सामने गिर जाती है, जिससे शॉप का मालिक भी उड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो तूफान शांत हो जाता है। जाबी उस डीलर को लेके लोगों की जमीन दिखाने के लिए आता है। कैट को सब कुछ समझ में आ जाता है, जिससे वो जाबी से कहती है कि तुम उन लोगों की जमीन लेना चाहते हो जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया इस तूफान में। तुम कितने लालची हो, तुम लोग उन कमजोर लोगों का फायदा उठा रहे हो। जिसे सुन जाबी भी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे उस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर की वजह से मैंने अपने 3 बेस्ट फ्रेंडों को खो दिया था। ये सुनकर वो दुखी हो जाती है और जाबी उसे सॉरी कहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन कैट गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। वो सीधा मॉम के घर जाती है, जो वहाँ से सिर्फ 2 घंटे दूर था। कि मॉम कैट को इतने दिनों के बाद देख काफी खुश हो जाती है, जहाँ वो अपनी पुरानी चीजों को देखकर पुरानी बातें याद करने लगती है। तभी वहाँ टाइलर आ जाता है और उसे बताता है कि उसने न्यूज पर उसका नाम पढ़ा था। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए उसे अफसोस। फिर वो दोनों कैट के मॉम के साथ डिनर करने लगते हैं, जिस बीच तीनों के बीच काफी बातें होती हैं। टाइलर कैट को उसके पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने को कहता है, जिससे तूफान को रोका जा सके, लेकिन कैट रो पड़ती है और गुस्सा होकर कहती है कि 5 साल पहले इसने हमें धोखा दे दिया था, की वजह से उसने अपने दोस्त खो दिए। कैट वहाँ से टाइलर को जाने के लिए कह देती है, जिससे टाइलर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कैट वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है और उसे उस बात के लिए सॉरी बोलती है और दोबारा अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए टाइलर की मदद मांगती है। दोनों साथ में मिलकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। सब कुछ सही चलता है और वो लोग कैन को लेकर तूफान की तरफ जाते हैं और उस केमिकल को तूफान में छोड़ देते हैं। वो काम कर जाता है और तूफान रुक जाता है। प्रोजेक्ट कामयाब देखकर कैट और टाइलर काफी खुश होते हैं। जावी कैट के घर आता है और उससे माफी मांगता है उस दिन के लिए और बताता है कि उसे पैसों की जरूरत थी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, इसलिए उसने डीलर के साथ हाथ मिलाया था। कैट उसे माफ कर देती है। अगले दिन कैट और टाइलर तूफान का पीछा करके उसके पास जाने लगते हैं। इस बार टाइलर की पूरी टीम इनके साथ होती है और जावी की टीम भी उस तूफान की तरफ बढ़ने लगती है। तूफान बहुत भयानक रूप ले लेता है, जिसके कारण बिजली घर में एक एक कर धमाके होने लगते हैं। वो सब शहर की तरफ निकल जाते हैं। वो तूफान अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और शहर की तरफ बढ़ने लगता है। टाइलर की टीम वहां पहुंचकर लोगों को सामने थिएटर में ले जाते हैं। एक ट्रेन रफ्तार में आकर गिर जाती है, जिसमें टाइलर का पैर फंस जाता है। एक पानी की टंकी भी गिरने वाली थी, लेकिन जावी वहां टाइम पर आ जाता है और टाइलर को निकाल कर तीनों थिएटर में चले जाते हैं। कैट अकेले ही उन केमिकल के साथ तूफान को रोकने निकल जाती है। काफी मुश्किल का सामना कर वो केमिकल उस तूफान में छोड़ देती है, जिससे कुछ देर बाद तूफान शांत होने लगता है और गायब हो जाता है। जावी और टाइलर कैट के पास जाते हैं। कैट गाड़ी से बाहर निकल रही थी और कैट की जान बच गई थी, वो जिंदा होती है। वो सब उसकी तारीफ करते हैं। जावी कैट को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आता है। कैट न्यूयॉर्क वापस जा रही होती है अपने प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए। टाइलर दिखाया जाता है, जो कैट हमें को पसंद करने लगता है और वो भी कैट को एयरपोर्ट पर बाय कहने के लिए आया था, लेकिन कैट की फ्लाइट किसी कारण लेट हो जाती है। टाइलर कैट को लेकर वापस आ जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।